गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तहसीन आलम और आपका मेरे चैनल शटर एंड थ्रॉटल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज है संडे, बट मैंने आज अपनी संडे राइड नहीं करी। एक्चुअली जो ग्रुप है उसके कुछ मेंबर्स मशोबरा ट्रिप पर गए हुए हैं और राइड के पार्टिसिपेंट्स आज कम थे और मैंने भी सोचा यार चलो आज रिलैक्स कर लेते हैं, तो मैं आज संडे राइड पर नहीं गया। एक अपडेट है गाइस, सो दिस बाइक एक्सपल्स जिसे मैं पिछले 3.5 साल से चला रहा हूँ, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू हर। दिस बाइक हैज़ नेवर फेल्ड मी कम व्हाट में, बहुत ही अच्छा साथ दिया है। आई एम नॉट सेलिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल इट, आई एम सेलिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस एट माई होम इन दी पार्किंग, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 बाइक और एक गाड़ी खड़ी है और अगर मैं एक और बाइक ले आऊँगा तो आई बिलीव पड़ोसियों को दिक्कत होगी। सो आई एम जस्ट सेलिंग दिस बाइक ऑफ। बायर मिल चुका है, ऑलमोस्ट फाइनल है। सो ही हैज़ आस्क्ड मी टू ब्रिंग द बाइक एंड ही इज़ वन ऑफ माई ऑफिस कोलीग। उन्होंने देखा है बाइक को, इसीलिए शायद ही इज़ इंटरेस्टेड टू बाई। जब उन्हें पता लगा कि मुझे ये बेचनी है तो उन्होंने बोला कि यार आप मंडे को ले आओ, मुझे बाइक समझ आ गई तो मैं उसी टाइम आपको पेमेंट कर दूँगा और बाइक रख लूँगा। मैंने कहा चलो फेयर इनफ। तो आज अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक्सपल्स ही चला लेते हैं। एंड आई हैव डन नॉट क्वाइट अ फ्यू बट सम अमाउंट्स ऑफ मॉड्स इन दिस बाइक, और कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करी क्योंकि स्टॉक मुझे जच रही थी। जो भी इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स था, जो भी इसके स्पेसिफिकेशन थे, दैट वाज ओके टू मी। हाउएवर आई हैव डन सम कॉस्मेटिक चेंजेस टू शेयर विथ यू। इट स्टार्ट विथ मोबाइल होल्डर है सिमटेक का, इसमें आप चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। देन आई हैव रैली स्पेक हैंडल बार, तो जब आप खड़े होते हो ऐसे तो ये हैंडल ऊंचा है तो इट फील ईजी टू मनूवर दी बाइक। जैसे कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा ठीक हो, तो ये हैंडल इस चीज़ में मदद करता है। थर्ड इज़ दिस विंड स्क्रीन, इफ़ यू कैन सी इट इज़ ऑफ POIG। ये बेसिकली एक जुगाड़ है। जब मैं ये बाइक को हाईवे पे लेके जाता था और स्पीड 100+ हो जाती थी तो यार देयर वाज अ विंड ब्लास्ट, जो इसका स्टॉक वाइजर था वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो मैंने आफ्टर मार्केट लिया, आफ्टर मार्केट लगवाया, बट उससे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि यार उसका जो मटेरियल होता है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब वेरी वेरी बैड, इट यूज़ टू वाइब्रेट एट हाई स्पीड ना। तो देन मुझे याद आया कि यार मेरे पास एक Z800 का वाइजर पड़ा है और चेक करते हैं कि इसमें लगता है कि नहीं। तो मुझे ये चीज़ ख़रीदनी पड़ी मार्केट से। इसको मैंने थोड़ा सा मशीनिंग करके एडजस्ट कराया इसके हिसाब से और इसको इंस्टॉल कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है, कोई विंड ब्लास्ट नहीं है। एंड इट माइंड यू गाइस दिस इज़ POIG, तो क्वालिटी बहुत ही स्टर्डी है। एंड नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आई वुड से, हाँ, फॉग लैम्प इंस्टॉल्ड है। फिर टैंक में मैंने PPF करा रखा है क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली के साथ निकलता हूँ तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो सामने टैंक में बैठती है। देन आई हैव गॉट दिस आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड इंस्टॉल्ड एंड दिस बागबस्टर रेप्लिका इंस्टॉल्ड ओवर हेयर एज अ नकल गार्ड। तो बस यही छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा मेरे पास GV का टॉप बॉक्स है और गॉड्स के सैडल बैग्स हैं, जाना का सैडल स्टे है और पीछे का टॉप बॉक्स माउंट है। तो ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने कराई थी। तो जिसको भी ये बाइक मिलेगी आई होप वो उसको वैसे ही ध्यान रखे जैसे मैं रखता हूँ। दिस बाइक इज़ टाइमली सर्विस्ड एंड इट इज़ दैट मेंटेन्ड कि इसके टायर में आपको एक पंचर भी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा लक भी है इसमें, क्योंकि इंडिया की रोड्स में अगर आपकी बाइक बिना पंचर के चल रही है तो ये सिर्फ लक हो सकता है और कुछ नहीं। एंड माई एक्सपीरियंस विद दिस बाइक इन पास्ट 3 years इज़ दैट कि इट हैज़ नेवर फेल्ड मी, एज आई टोल्ड यू। मैंने इस बाइक पे स्पीति भी करा है, मसूरी भी करा है, हाईवे पर भी क्रूजिंग करी है, फैमिली को भी बैठा कर ले गया हूँ। एंड मुझे लगता था कि इसका पावर डिसेंट है। हाँ, हाईवे पे आपको लगता है कि ये ज़रा अंडर पावर है क्योंकि इट जस्ट डोंट गो बियॉन्ड 115 एंड 120 kmph। तो हाईवे पे आपको लगता है कि थोड़ा अंडर पावर है। सी 120 इज़ नॉट अ बैड स्पीड, बट ये उसके फुल RPM पे है। 120 की जो स्पीड है वो इसके फुल RPM पे आती है। सो यू फील कि ये बाइक चोक हो रही है अब, है ना। तो व्हेन योर मशीन इज़ स्ट्रेस्ड यू आर नेवर कंफर्टेबल ड्यूरिंग हाईवे राइड्स, क्योंकि वो आप 8000 RPM पे अगर आप
50-60-100 किलोमीटर चलाओगे तो ये बाइक विल बी स्ट्रेस्ड। सो जब इसका टॉप स्पीड ही 120 है तो हाईवे पे क्रूजिंग जो होती है वो अराउंड 95-105 के बीच में होती है। उसके बियॉन्ड ये बाइक बहुत स्ट्रेस करने लगती है। सो दिस वाज दी वन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। एंड सेकंड इज़ इसका जो टायर है वो ट्यूबलेस नहीं है, तो अगर पंचर हो जाएगी तो भाई साहब वो बहुत ही भयंकर दिक्कत देगी आपको, क्योंकि स्पेशली इसका रियर टायर है। इसका रियर टायर खोलना इतना इजी नहीं है, और अगर कोई आप रूरल पार्ट में चले गए हो जिसको स्प्लेंडर या बुलेट खोलने की आदत है, वो बोल तो देते हैं कि भैया हम तो बुलेट बना देते हैं, तुरंत बना देंगे, बट कर नहीं पाते हैं बॉस। हाँ जी। सो और पॉजिटिव नोट ये है आज का कि अगर मैं ये बाइक बेच रहा हूँ तो नई बाइक ले भी रहा हूँ, तो अभी उसका डिलीवरी ड्यू है। आई थिंक इट विल बी डिलीवर्ड टू मी ईदर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। आई एम ईगरली अवेटिंग फॉर दैट बाइक। और जैसी वो बाइक आएगी आई विल मेक वीडियोज़, और आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ विच विल हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड बाई दैट बाइक और नॉट। क्योंकि मैं वो बाइक तब ले रहा हूँ जब अभी तक वो मार्केट में नहीं है। अ कंपनी हैज़ जस्ट लॉन्च दी बाइक, और मैंने उसके रिव्यूज़ देखे, पेपर पे पढ़ा, एंड आई थॉट कि हाँ आई थिंक आई शुड अपग्रेड टू दैट बाइक। हाउएवर आई विल शेयर द रीज़न विथ यू कि मैं वो बाइक पे क्यों अपग्रेड कर रहा हूँ। सी एज सच दिस बाइक हैज़ नो प्रॉब्लम अदर देन द 2 आई जस्ट टोल्ड यू, बट इसकी जो सीट है ना बहुत नैरो है। ये अब देखो, इसकी सीट बहुत ही नैरो है, तो खड़े होकर चलाने के लिए तो बहुत सही है, ऑफ रोडिंग करने के लिए बहुत सही है, मगर जब आपके साथ पिलियन होता है लॉन्ग राइड पे, लेट्स से कि मुझे अपनी वाइफ के साथ या किसी फ्रेंड के साथ जाना है, तो पीछे वाले राइडर को, इनफैक्ट आपको भी थोड़े टाइम के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद आपको लगता है यार सीट थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए थी। कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ सीट काफ़ी पतली है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइंड है, खड़े होकर चलाने के लिए डिज़ाइंड है। तो बाइक में कोई इशू नहीं है, बट हाँ मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैंने सोचा था कि भाई मैं तो बहुत ऑफ रोडिंग करूँगा। स्टार्टिंग में मैंने कोशिश भी करी करने की, बट यार हो नहीं पाता है। सो फिर जब आप लॉन्ग रूट्स पे जाने की सोचते हो तो मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसमें भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है बॉडी को यार। सो लॉन्ग राइड्स करने के लिए मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होनी चाहिए बाइक, और सीट थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन में आपने देखी होगी, इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सीट। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न फॉर विच आई एम अपग्रेडिंग, एंड लेट्स होप कि मेरा डिसीजन सही हो। एंड I will be reviewing that bike and sharing my opinion and my experience with you in a very detailed manner, ताकि जब आप वो बाइक लेने जाओ तो you make a right choice. So I'll be making video in terms of comfort, in terms of specification, in terms of what is your requirement and which type of rider should choose that kind of a bike. All right. So फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ TGC फरीदाबाद, वहाँ मेरी वीडियो एडिटिंग की क्लासेस चलती हैं। सो आई वांटेड टू बी सर्टिफाइड वीडियो एडिटर, कुछ कमाने के लिए नहीं, बट यार अभी आई हैव स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब व्लॉग्स, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप बेटर वीडियो एडिट कर पाओगे, बेटर वीडियो शूट कर पाओगे, और जो आपका कंटेंट रहेगा वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो बस आई एम अबाउट टू रीच द इंस्टीट्यूट, सो सी यू आफ्टर माई क्लास। सो गाइज़ आई एम बैक, क्लास ख़त्म हो गई है। सो बेसिकली क्लास के बाद मैं, ये एक मस्जिद है कब्रिस्तान की, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि राइट ओवर हेयर माई फादर इज़ बैरिड, उनकी मज़ार है यहाँ पे। सो आफ्टर द क्लास इन सैटरडे संडे आई विज़िट हिम, आई पे होमेज, आई डू द प्रेयर, एंड देन मैं घर की तरफ लौटता हूँ। आज गौहर का एक ड्राइंग कंपटीशन था एशियन हॉस्पिटल में, तो सुबह 8:30-9 बजे से वो लोग बिज़ी हैं निदा और गौहर ड्राइंग कंपटीशन के चक्कर में। तो शायद उसका भी अभी ड्राइंग कंपटीशन ख़त्म हुआ है, तो निदा जस्ट कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि अगर मैं फ्री हो गया हूँ तो कैन आई पिक देम। तो ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड देम कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसके बाद वहाँ गौहर, निदा और इलम को पिक करके हम लोग घर जाएंगे। अमेजिंग कार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी गाइस, Porsche Cayenne GTS, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। These things have its own charm, right? Such a, oh my god, look at the tire size.
315/40 R21 इंच के टायर है भाई। मैं एशियन हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूं, सामने ही है। पहुंच के एक बार कॉल करेंगे। यार किधर चला रहा है भाई, किधर किधर बॉस किधर, मतलब समझ ही नहीं आता किधर निकालनी है इन लोगों को ना। इस रेड लाइट की उस तरफ एशियन हॉस्पिटल है। आई थिंक लेफ़्ट तो फ्री होना चाहिए, घुमा लेते हैं। हाँ ये रहा, दिख गया। दिख गया मुझे, दिख गए हो। गौहर बिल्कुल परेशान सी लग रही। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नहीं मिली प्राइज़? कोई बात नहीं, बैठो, चलेगा। आराम से बैठा। जैसा कि मैंने सुबह बताया था, नहीं नहीं ठीक है। सो होल फैमिली सिटिंग ऑन दी बाइक, और बाइक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गौहर सामने बैठी हुई है। गौहर इज़ एंजॉइंग। पीछे निदा है ना। एंड घर चल रहे हैं। गौहर का ड्राइंग कंपटीशन था। गौहर कैसा हुआ ड्राइंग कंपटीशन? हाँ कुछ तो बोलो। अच्छा और गंदा? अच्छा कैसे? अच्छा कैसे हुआ, गंदा कैसे हुआ? ओके कल ये बाइक निकल जाएगी। कल ये बाइक निकल जाएगी, ऑफिस ले जाके दिखाना है। हाँ कह रहा है कि अगर समझ आ गई तो वो रख लेगा, कल ही रख लेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।